हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के मीन के सेकंड फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी गिवन होती है। इसके अंदर एन की वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी के टोटल वैल्यू से शो करते हैं। कल तो जब हमने एन की वैल्यू निकाली थी तो काउंट किया था एक्स की वैल्यूज़ कितनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वैल्यू गिवन होती है तो एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को हम एन के रूप में शो करते हैं। अब ऊपर की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यू आपको सामने नज़र आ रही है कि 10 को 4 से किया 40, 30 को 24 से किया तो 720, 50 को 28 से किया तो 1400, 70 को 16 से किया तो 1120, 90 को 8 से किया तो 720, टोटल वैल्यू 4000 आ जाती है। तो एक्स आई हमें ज़रूरत रहती है, तो एक्स आई के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, जिसके अंदर 4000 को हम डिवाइड करते हैं 80 से, तो आंसर आता है 50। ये मीन वैल्यू है जो कि नॉर्मल हमारी 9th और 10th क्लास में यूज़ होती है। फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, मीन डिविएशन निकालना। मीन डिविएशन के अंदर फॉर्मूले में हमारे एफ आई और साथ में हमारे समेशन में एक्स आई माइनस के एक्स बार आता है। इस फॉर्मूले के लिए हमें करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी हमारी मीन वैल्यू आई है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स को, आई को, और साथ में इसके मोड होने की वजह से सारी नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव में नज़र आती हैं। जैसे 50 में से 10 किया तो 40, 50 में से 30 किया तो 20, 50 में से 50 किया तो 0, 50 में से 70 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो 20, 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो 40। नीचे वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव होती जाती हैं और ऊपर वाली नेगेटिव होती हैं, लेकिन मोड की वजह से ये पॉजिटिव नज़र आती हैं। जैसे ही हम इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से वैल्यूज़ हमारे सामने आती हैं। जैसे यहाँ पे हमने 40 को 4 से किया तो 160, 20 को 24 से किया तो 480, 0 को 28 से किया तो 0, 20 को 16 से किया तो 320, 40 को 8 से किया तो 320, और इनका भी हम टोटल कर लेते हैं। तो समेशन एफ आई फिर मोड एक्स आई माइनस के एक्स बार आता है तो मोड में, तो 1280 बनता है। मीन डिविएशन निकालने के लिए समेशन एफ आई मोड एक्स आई माइनस के एक्स बार मोड बंद हो जाता है और नीचे समेशन एफ आई आता है। हमने यहाँ वैल्यू रखी 1280 और यहाँ पे 80 से डिवाइड किया तो हमारी पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करके 16 वैल्यू आती है। इतना काम तो हमारा हो जाता है। उसके बाद वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमसे पूछ लिया जाता है मीन पे ही। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पहले हम एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज़ आई हैं उनका स्क्वायर करें। तो जैसे ही आप देख पा रहे हो कि स्क्वायर करते ही 40 का स्क्वायर आ गया 1600, 20 का स्क्वायर 400, फिर 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600। इतना हो जाने के बाद फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते ही हमने जैसे 4 को 1600 से किया तो 64,000 आ गया, 24 को 400 से किया तो 9600 आ गया, 28 को 0 से किया तो 0 आया, 16 को 400 से किया तो 6400, और 8 को 1600 से किया तो ये 12,800 आता है। इनका सबका हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 35,200। ये वैल्यू वेरिएशन के लिए यूज़ होती है। एन की वैल्यू सेम ही चलती है सब में, जो कि 80 मिली है हुई है हमें। एन लिख दो चाहे समेशन एफ आई लिख दो, एक ही बात होती है। हमने यहाँ वेरिएशन के लिए एफ आई एक्स आई माइनस के एक्स बार के स्क्वायर लिखा और यहाँ वैल्यू को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 440। ये वेरिएशन था हमारे पास में, और इसका रूट निकालने पे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन प्राप्त होता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें 1/n करके समेशन की जो वैल्यूज़ थी वो ही रखनी थी। 440 रखी हमने और इसका स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकालने पे हमारे पास, आपको पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो उसके आसपास ही आना था। हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 20.976, और इस तरह से हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन तक वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मीन का सेकंड फॉर्मूला है जिसे हमने यहाँ शो किया है।
ये उन छोटी वैल्यूज़ के लिए ही यूज होता है जो कि सिंपली हमें गिवन होती है। इंटरवल भी इसके अंदर गिवन नहीं होता है। इंटरवल अगर गिवन है तो हमारे नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, उसके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। इस तरीके से वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं और हमें नेक्स्ट वर्क में आगे बढ़ना होता है। ओके, थैंक यू गाइस।